नमस्कार, टीवीटी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज और आपके लिए नया शो लेकर आया है। प्लान और प्रॉपर्टी शो के अंदर आप जानेंगे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में। कहीं आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए, कैसी वो जगह है, तो अलग अलग साइट्स दिखाएंगे हम। आपके मतलब की साइट्स आपको विजिट करने की जरूरत है तो सिर्फ हमारे शो को तो जानिए आज प्लान योर प्रॉपर्टी में यदुराज एनक्लेव के बारे में। ये शहर से, जयपुर शहर से कितनी दूरी पर है? महज 8 से 10 मिनट की दूरी पर। और फिर क्या खूबसूरती इस जगह की होने वाली है, क्या इसके प्लस माइनस हो सकते हैं, आपके लिए वो सब कुछ होगा इस शो में। बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं, सीधा रुख करते हैं यदुराज एनक्लेव। लॉकडाउन के बाद आपने सबसे ज़्यादा वक्त अपने घर, अपने परिवार के बीच बिताया है और यही वक्त था जब आप अपना घर भी प्लान कर सकते थे। प्लान भी किया होगा कब तक रेंट भरते रहेंगे। इसीलिए जब आप प्रॉपर्टी प्लान करते हैं तो क्या कुछ ज़रूरी होता है, ये जानने के लिए आप इस समय देख रहे हैं टीवीटी और टीवीटी का खास शो प्लान योर प्रॉपर्टी में। मैं आपके साथ तेज और मेरे साथ में CMD हैं आर्यन लैंडमार्क के और रामचंद्र जी। आप डॉक्टर रामचंद्र जी लगाते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत कम देखा मैंने प्रॉपर्टी वालों के नेम के आगे डॉक्टर लगा हुआ। जी, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में PhD कर रखी है, इसलिए मैं डॉक्टर लगाता हूँ। जी, वरना नॉर्मली इस बिजनेस में ऐसा नहीं मिलता है देखने को। बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आपने यदुराज एनक्लेव जो सोसाइटी लेके आए, टाउनशिप लेके आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार तेज जी। सर, क्या विचार आया? जयपुर धीरे धीरे पैर पसार रहा है, लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद में कोरोना पैर समेट रहा है और लोगों का रुझान फिर से प्रॉपर्टी की तरफ दिखने लगा है सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद में। क्या रुख देख रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए, जब भी कोई विपत्ति आती है या ऐसा समय आता है जब हर इंसान आदमी ये चाहता है कि उसको एक ऐसा दौर से गुजरता है जब उसकी सोच, उसकी विचारधारा चेंज होती है जी। और अभी जो दौर चल रहा है कोविड-19 का, ये इस तरह का दौर है कि आदमी आत्मचिंतन कर रहा है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ है, मेरे परिवार के लिए क्या मेरी प्रायोरिटीज़ है, समाज के लिए क्या प्रायोरिटीज़ है जी। तो अभी सबसे बड़ा जो दौर है वो आत्मचिंतन का है। इंसान अपने आप में आत्मचिंतन कर रहा है कि हम इस धरती पे जो हैं, हमारा अस्तित्व किस लिए है और हमारे लिए परिवार क्या महत्व रखता है, समाज क्या महत्व रखता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो हमारा प्रोजेक्ट है यदुराज एनक्लेव, वो इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो हमारा ग्राहक हो या जो आज इंसान है समाज में रह रहा है, उसको इस तरह का माहौल मिले, एक खुला वातावरण मिले उसको, और उसको हर वो सुविधा मिले जो वो अपने सपने में देखता है। अपने घर के प्रति जो वो देखना चाहता है कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए, वो सब चीज़ें हम देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में यदुराज एनक्लेव में, और इस कोशिश में हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। अजमेर रोड पर ये तकरीबन 11 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं और जयपुर धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपने इधर कदम बढ़ाए हैं और इसमें आप कुछ खास स्कीम भी लेके आए हैं। मैंने सुना कि इसमें आप कुछ FD वीमेन के लिए कर रहे हैं। हाँ, इसके पीछे की सोच क्या है सर? इसके पीछे की ये सोच है कि जो मतलब कि बेटर हाफ बोलते हैं ना जी, जो मतलब वुमेन को, लेडीज़ को हम बोलते हैं कि हमारा बेटर हाफ है। तो क्या होता है कि वो बेटर हाफ हमेशा से एक तरह से उपेक्षित रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए हम इस तरह की कोई स्कीम लावें। जेंट्स को तो हर कोई फोकस करता है, लेकिन हमने वुमेन को फोकस करके ये कहा है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक कर रहा है जी, तो ये शॉर्ट हम 1 लाख रुपए की महिला सदस्य के नाम पे एक FD करा रहे हैं, जो भी ड्यूरेशन ग्राहक चाहता है कि 5 साल 10 साल, कि जिससे कि वो एक तरह से आत्मनिर्भर
बन सके वुमेन। यही कोशिश से हमने ये स्कीम लॉन्च करी है एफडी की, महिला सदस्य के नाम। जी, तो यदुराज एनक्लेव में ये खास ये यूएसपी है इस प्रॉपर्टी की। और इसमें और क्या चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं? जैसे एंट्रेंस का बड़ा खूबसूरत था, जैसा आप सभी लोगों ने देखा, और एंट्रेंस नॉर्मली मिलता नहीं है इतना लंबा चौड़ा, और उसमें आपने कमर्शियल एक्टिविटीज़ और कुछ अच्छा प्लान किया है। वो क्या कुछ है, थोड़ा सा बताएंगे ब्रीफ? देखिए तेज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा ये प्रोजेक्ट है यदुराज एनक्लेव, ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप में अप्रूव्ड हुआ है जी, जेडीए द्वारा अनुमोदित है, रेरा से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है जी। तो इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती इस प्रोजेक्ट की ये है कि इसका जो खुला वातावरण है ना, मतलब जो ओपन एरिया है वो करीबन 52% ओपन एरिया है जी। वो मतलब ऐसा है कि वो हमेशा हरित वातावरण रहेगा यहाँ पे, और हर वो सुविधा मिलेगी जो एक ग्राहक चाह रहा है। उसको पार्क मिलेंगे, उसको फैसिलिटीज मिलेगी, उसको लैंडस्केप गार्डन मिलेंगे, हर्बल गार्डन मिलेगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो इस टाउनशिप की ज़रूरतों को पूरा मतलब इंटरनली वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह भी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने इस तरह का प्लान किया है कि इस कॉलोनी का जो भी मतलब कि रेन वाटर है वो एक हमने पॉन्ड बनाया काफ़ी बड़ा। उस पॉन्ड में पूरा जो पानी ड्रेन होके उस पॉन्ड में इकट्ठा होगा, और उस पानी को हम ड्रिप के द्वारा पेड़ पौधों में सिंचाई के काम में लेंगे। तो मतलब जो रिसाइकिल ऑफ वाटर है ना, उसका पूरा ध्यान में रखा है, क्योंकि वाटर एक स्कैर्स रिसोर्स है। तो हमारी कोशिश है कि इसका पूरा जितना भी पानी है हम इस यहाँ का पानी यहीं पे यूज़ करें, और कोशिश है कि सबसे ज़्यादा हमारा ये ग्रीन पार्ट है ना, मेन हमारा फोकस है कि हरित वातावरण मिले, जो आने वाले समय पर अभी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय लोग ऑर्गेनिक की तरफ भी बढ़ रहे हैं खान पान में और सब चीज़ों में, तो ग्रीनरी बहुत आवश्यक हो गई है। ग्रीनरी आवश्यक तो हो गई है। साथ में हम इसमें जैसे ऑर्गेनिक ग्वारपाठा है, मतलब कि एलोवेरा जिसको बोलते हैं, उस तरह के प्लांटेशन करा रहे हैं, तुलसी के, गिलोय के, इस तरह के प्लांटेशन करा रहे हैं कि जो रोजमर्रा के जो आम आदमी है ना, जो रहने वाला, वो अपने यूज में भी कर सकता है जी। मतलब एक पेड़ की छाया तो ले ही सकता है, उन चीज़ों का एलोवेरा वगैरह, तुलसी, गिलोय, इनको आप वो अपने जीवन में काम में भी ले सकता है। आप बड़े अनुभवी प्रॉपर्टी जो है मालिक भी हैं और साथ साथ में इस बिजनेस में भी हैं। आपके ही अनुभव से मैं आप ही की प्रॉपर्टी के लिए पूछना चाहूँगा, ये ज़्यादा अगर आपको लेनी होती इस प्रॉपर्टी को देखने के बाद, तो आप इसे एक रहने के हिसाब से लेते या एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, या फिर इसमें दोनों आपको पर्पस दिख रहे हैं? देखिए, अभी जो भी व्यापार है, बिजनेसमैन है, उसकी सोच अगर ऐसी हो जाए कि जो मैं चीज कर रहा हूँ ना, वो मैं एज ए कस्टमर खुद के ऊपर लेके जब तक नहीं देखेंगे ना जी, तब तक वो चीज आप डिलीवर नहीं कर सकते जो कस्टमर चाहता है जी। अभी गैप कहाँ होता है कि हम ऐसी चीजें ला रहे हैं बाजार में जो कस्टमर के सोच ही नहीं रख रही जी। लेकिन आपको कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी आप प्रोजेक्ट लाना चाहते हो, तो उस प्रोजेक्ट को डिजाइन इस तरह से करो कि जो हमारा कस्टमर जो चाह रहा है ना, वो हम दे पाएं। तो मेरी इसमें कोशिश ये रही कि आज मैं खुद यहाँ रह पाऊँ मकान बना के, तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। आज जो आधारभूत चीज़ें चाहिए मकान बना के रहने के लिए, घर बना के रहने के लिए, बिजली, पानी, सीवर, ये बेसिक चीज़ें हैं। हाँ। प्लस जो इस टाइम जो आम आदमी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे आप ग्राहक हो, उसके साथ में गवर्नमेंट का भी काफ़ी सकारात्मक रुख है। आज की तारीख में जो गवर्नमेंट का रुख है इतना पॉजिटिव है, वो चाहती है कि मतलब कि वो जो पहले हमारे को एफर्ट्स करने पड़ते थे गवर्नमेंट से काम करवाने के लिए, वो गवर्नमेंट अब खुद सोच रही है कि हम कैसे करें, क्या रिफॉर्म्स करें कि जिससे कि सेक्टर उभरे, जिससे कि व्यापारी वापस से पटरी पे आए। तो गवर्नमेंट का काफ़ी इसमें सकारात्मक रुख है, और राजस्थान गवर्नमेंट उसमें काफ़ी काम भी कर रही है। जैसे उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी करे हैं, बिल्डिंग बाईलॉज में करे हैं। इसके अलावा अभी टाउनशिप पॉलिसी में कुछ रिफॉर्म्स हैं, कुछ रिफॉर्म्स अभी और आगे आने हैं। तो वो रिफॉर्म्स जब आके, ये रिफॉर्म्स क्या होते हैं कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली करने चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या आप चीज़ों के साथ अडेप्ट नहीं होंगे ना, तो आप पीछे छूट जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे उस कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं अधिकारी उनका। लेकिन इस टाइम जो अधिकारी बैठे हैं कुर्सियों पे, वो काफ़ी पॉजिटिव है, और उनका रुख ये है कि इसको वापस से पटरी पे लाया जाए, और जो भी समय की मांग है उसको हम पूरा कर सकें। तो हमें गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी उम्मीदें हमारी पूरी भी हो रही है। आपने कीमतें बड़ी स्मार्ट रखी हैं। अभी चर्चा में आ रहा था, देख रहा था, तो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस रेंज में, क्योंकि आसपास में ये रेट्स नहीं है, और आपने बड़ी स्मार्ट रेट्स रखी हैं, और वर्क भी जिस तरीके से प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको, और साथ ही साथ शुभकामनाएं देते हैं कि जल्द से जल्द आप ऐसी और टाउनशिप लेके आएँ, और लोगों के लिए घर जो एक सपना होता है, लोग उसको हकीकत में तब्दील कर सकें। ऐसे समय में जब
आज घर खरीदने के बाद जितनी EMI आती है उतना तो रेंट लग जाता है। बिल्कुल सही बात। लोगों की सिचुएशंस ऐसी हैं, तो लोग प्लान कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आपने हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर चलते चलते कहना चाहते हो कुछ आपके व्यूअर को, आपके कस्टमर को, वन लाइन, वो यदुराज एनक्लेव क्यों आए? हम हमारे कस्टमर से यही कहना चाहते हैं कि आप कोई भी चीज़ अपना डिसीजन करें प्रॉपर्टी से संबंधित, अपने घर से संबंधित, तो उसके लिए पूरा सर्वे करें, पूरे लीगल डॉक्यूमेंटेशन देखें, कोई भी प्रोजेक्ट के उसका डेवलपमेंट देखें, उस प्रोजेक्ट के पीछे कौन लोग खड़े हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, प्लस जो भी सर्टिफिकेशन वगैरह है वो प्रॉपर देखें। और आप ये देखें कि आज कीमत तो एक फैक्टर है ही है, जो कनेक्टिविटी है ना, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी है। आदमी क्या सोचता है कि मेरे से ये प्रोजेक्ट काफ़ी दूर है, काफ़ी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस वाला जो फैक्टर है एक तरह से साइकोलॉजिकल होता है। वो आदमी की दूरी, क्या उसको टाइम जो लग रहा है ना प्रोजेक्ट में पहुंचने का, वो मेन फैक्टर है। आप आज मान लीजिए सोडाला से या DCM से जाना चाहते हैं मालवीय नगर, आपको पौन घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। आपको उसी जगह से अगर मान लो हमारे प्रोजेक्ट में आना पड़े तो आपको 15 मिनट लग रही है। तो एक तरह से डिस्टेंस उस पे मैटर करता है कि जब आप ट्रैफिक पे, कनेक्टिविटी पे, फ्यूचर क्या, उसका क्या नेटवर्क है, रोड का आने वाला, मास्टर प्लान में क्या रोड हैं, तो वो सारी कस्टमर को देखनी चाहिए। उसके बाद ही निर्णय करना चाहिए कि मैं इस प्रॉपर्टी पे जाऊं या कौन सी लोकेशन पे जाऊं। तो आप थोरो सर्वे करें, उसके बाद में हर चीज़ देख के आप अपना डिसीजन फाइनल करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस टिप के लिए लोग समझ सकते हैं किस तरीके से उनको घर लेना होता है, 4 बार सोच समझ कर लेते हैं। तो ये थे यदुराज एनक्लेव के मालिक, इस समय आर्यन लैंडमार्क के मालिक CMD रामचंद्र जी, जिनसे बातचीत की। आइए थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको क्या कुछ इसके आसपास में है। ये जो एरिया है इसकी खूबी क्या है और इसके आसपास क्या कुछ सुविधाएं हैं। सपोज करिए यहाँ से हॉस्पिटल आपको कितनी दूरी पर पड़ेगा, यहाँ से स्कूल अगर बच्चों के लिए प्लान करें तो कितनी दूरी पर पड़ेगा, सब कुछ दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।